नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और जैसा कि आपको पता है बीएससी पार्ट थर्ड राजस्थान यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया है। तो अब ये मान लो कि जो रिजल्ट गया है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा रिजल्ट गया है कि बच्चों के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। जो बच्चे पास हो गए वो खूब अच्छे तरीके से पास हो गए, खूब बढ़िया नंबर उनके दे दिए गए हैं। लेकिन कई बच्चे तो बीच में फंस गए जिन्होंने पूरी साल भर मेहनत करी लेकिन उनको रिजल्ट ढंग से नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में हैं। तो मैंने उनमें से कुछ सवाल यहाँ पे लिए हैं, और भी कोई सवाल अगर होता है तो आप उसको कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो, पहला सवाल हमारे पास में यह है कि सर यहाँ पे पास फेल सप्लीमेंट्री जो है वो हम किस प्रकार से डिसाइड करें कि हम पास हुए फेल हुए, सप्लीमेंट्री हमारी आई है। ठीक है, कई बच्चों को तो यही पता नहीं चल रहा है कि सर हम पास भी हुए हैं या नहीं हुए हैं। पूरा बताएंगे आपको। एक आता है हमारे पास में पीपीटीओ का क्या मतलब है। कईयों की मार्कशीट में लिखा आ रहा है पीपीटीओ लिखा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और सबसे बड़ी बात, तो कई बच्चों के सप्लीमेंट्री आई है, बहुत कुछ आया है, तो वो कह रहे हैं कि गुरुजी हम रीचेकिंग का फॉर्म लगाएं या फिर रीवैल्यूएशन का फॉर्म लगाएं या सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो ये पॉइंट अपना है ना यहाँ पे, ये जो अपना पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट में बिल्कुल भी क्लेरिफिकेशन नहीं है। वो जानते नहीं है कि रीचेकिंग क्या होती है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। दोनों में उनको फर्क ही पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में वो भी बताने वाला हूँ आप सभी को। और इसके बाद में अब किसका फॉर्म भरें और इसके अलावा फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपका जो पहला सवाल है कि गुरुजी पास फेल सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका आंसर कर देता हूँ। देखो, जिसकी मार्कशीट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ना तो सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है ना फेल लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब वहां पे देखो जैसे आपके नंबर होंगे ना भाई, आपके 450 में से 300 350 200 नंबर जितने भी आए हैं आपके, वहां पे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन लिखा हुआ होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब आप पास हो चुके हो, आपको वहां पे समस्या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जिनके फेल लिखा हुआ आया है, तो साफ सी बात है, फेल लिखा हुआ कब आता है, जब आपके दो सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स में अगर मैं बात करूँ तो 36 मार्क्स, और मैथ में बात करूँ तो लगभग है 44 मार्क्स है। अगर इससे कम आपके फिजिक्स में आए हो, केमिस्ट्री में आए हो, और केमिस्ट्री के अंदर मैं बात करता हूँ आपके 36 मार्क्स, अगर इनसे कम मार्क्स अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में आए हों, दो सब्जेक्ट के अंदर किसी भी दो सब्जेक्ट में इनसे कम नंबर अगर आपके आते हैं, तो उस कंडीशन में आप फेल हो जाते हो, ठीक है। फिर कई बच्चे कह रहे हैं सर ये तो फॉर्मूला हो गया फेल का, ठीक है। अब सेकंड बात यहाँ पे है कि गुरुजी सप्लीमेंट्री कब आती है। सप्लीमेंट्री तब आती है जब आपके फिजिक्स में भैया कितने 36 चाहिए, और 36 प्लस आपके नंबर आ गए। मैथ में आपको चाहिए 44, इससे प्लस आ गए। लेकिन केमिस्ट्री में आपके मान लो कि 36 से कम रह गए नंबर, 30 रह गए, इतने कुछ नंबर रह गए, तो उस कंडीशन में फिर आपके केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आ जाती है। फिर बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री में भी 3 पेपर होते हैं, कौन से पेपर में हमारी सप्लीमेंट्री लगी है और हमें इसके बारे में कैसा पता चलेगा। देखो, हम आपको बता दें कि यहाँ पे केमिस्ट्री में कितने 36 मार्क्स है, तो 36 का 3 पार्ट कर लो, ठीक है। 12, 12 नंबर हो गए। अगर जिस सब्जेक्ट में मतलब जिस पेपर में 12 नंबर से कम आए होंगे ना, उस पेपर में आपके सप्लीमेंट्री लगी है। बात समझ में आ गई क्या। अरे भाई मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे 36 नंबर है, 36 का आप 3 पार्ट करोगे तो लगभग आपको 12, 12 और 12 नंबर लेके आने पड़ेंगे। वैसे ही अगर आप यहाँ पे 44 है तो इसको 45 कर लो, तो लगभग आपको मैथ में 15-15 नंबर हर पेपर में लेके आने पड़ेंगे, हर पेपर में कंपलसरी है। और जिस भी पेपर में आपके 15 से कम आए हैं और टोटल आपका जो है 45 से कम आता है, इसका मतलब आप वहां पे सप्लीमेंट्री आ गए हो और उस पेपर में आपकी सप्लीमेंट्री लगी है। लेकिन ये कंडीशन बनती है तब जब आपके 45 से कम आते हैं। अगर 45 से प्लस आ गए, कैसे भी करके आए हों, चाहे एक में जीरो आए हो और दोनों मिला के 45 से प्लस आ गए हों, आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो मैंने बता दिया
पास, फेल, सप्लीमेंट्री कैसे आते हैं, सब कुछ मैंने एकदम डिटेल से बता दिया है कंप्लीट तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे पीपीटीओ का मतलब क्या होता है? पीपीटीओ का मतलब होता है कि भैया आप केवल और केवल, ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे आंसर कर रहा हूं, यहाँ पे पीपीटीओ, देखो इसका फुल फॉर्म होता है पास इन पार्ट थर्ड ओनली। सभी को दिख रहा है यहाँ पे? पीपीटीओ का मतलब होता है पास इन पार्ट थर्ड ओनली। मतलब यहाँ पे पीपीटीओ का मतलब हो गया कि आप बीएससी थर्ड ईयर में तो पास हो चुके हो, आपकी बीएससी थर्ड ईयर तो क्लियर हो गई है, लेकिन आपका जो सेकेंड ईयर का पेपर होगा वो आपका बैक चल रहा है, मतलब उसमें आपके बैक लगी है, वो पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ है, वो पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर एक बात बताओ, वो जो पेपर आपका लगेगा, ठीक है, बैक का पेपर की लगेगा, वो पेपर कब लगने वाला है? मतलब अभी लगेगा या फिर जो सेकेंड ईयर के एग्जाम लगेंगे उनके साथ में लगेगा? बिल्कुल, जो बैक पेपर होते हैं ना, बैक, वो पेपर तभी लगते हैं जब आपकी ओरिजिनल एग्जाम होती है, और सप्लीमेंट्री के जो पेपर होते हैं वो अभी लगते हैं। बात समझ में आ रही है? जो बैक पेपर होते हैं ना, वो पेपर आपके तभी लगते हैं, जैसे अब ये सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे ना मार्च अप्रैल के अंदर, तो मार्च अप्रैल में ही आपके बैक पेपर लगेंगे। ठीक है, और एक बच्चा और पूछ रहा था कि सर मेरे 5 साल पूरे हो गए, 5 साल तक मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, अब इस साल छठी साल है, तो छठी साल में आपका कोई मौका नहीं मिलेगा, और अब इस बार अगर कोई यूनिवर्सिटी बदलाव कर दे रूल के अंदर तो बात अलग है, नहीं तो अब अगली साल आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, आपको दोबारा से ही बीएससी करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन का ये रूल होता है कि आपको 5 साल के अंदर अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है, अगर नहीं करी तो दोबारा से आपको बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पढ़नी पड़ेगी, और आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों पीपीटीओ का मतलब समझ आ गया। अब बात करता हूं मैं, बहुत बड़ा पॉइंट है, एक काम करता हूं मैं उसको मिटा देता हूं वहां से ना, मतलब पीपीटीओ का मतलब अगर ये समझ में आ गया ना सभी को, तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूं, और फिर मैं आपको, बहुत ही अच्छी बातें हैं ये, रीचेकिंग है, रिवॉल्यूशन है, बच्चों को पता ही नहीं है क्या होता है, और बच्चे क्या करेंगे, बच्चे 100 में से, मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये वीडियो नहीं देखा जिन बच्चों ने, वो बच्चे क्या करेंगे देखना, मतलब लगभग 90% जो बच्चे हैं वो रीचेकिंग का फॉर्म लगा देंगे, रीचेकिंग का फॉर्म भर देंगे। ठीक है, अब जब रीचेकिंग का फॉर्म लगा देंगे ना, तो गलती कर बैठेंगे, क्योंकि रीचेकिंग के फॉर्म में केवल और केवल आपके जो नंबर हैं वो टोटलिंग करते हैं, बस भाई इसके कितने नंबर आए हैं वो टोटल करके आपको वापस नंबर दे देते हैं, और इसके अंदर अगर कोई आपकी किस्मत अच्छी रही तो 1 से 2 नंबर बढ़ जाता है आपकी किस्मत से, रीचेकिंग के फॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, मतलब जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है, जो बच्चे फेल हो गए हैं, उनको लगता है कि यार मेरे इस सब्जेक्ट में नंबर कम दिए हैं, तो उन बच्चों को भूल कर भी रीचेकिंग का फॉर्म नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, मैं पहले कह रहा हूं। अब जो फॉर्म लगाना है आपको, वो फॉर्म लगाना है आपको रिवैल्यूएशन का, रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगाना है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कॉपियां हैं वो वापस से चेक होती हैं, और फिर कॉपी चेक होके ही फिर आपका मतलब दोबारा से रिजल्ट बनता है, और वापस से मार्क्स आपके निकल के आते हैं। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रिवॉल्यूशन का आपका हो गया, रीचेकिंग आपका हो ही गया यहाँ पे। चलो भैया, ठीक है, तो समझ में आ गया कि रीचेकिंग में और रिवॉल्यूशन में क्या फर्क होता है, शायद बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, इसलिए मुझे लगा कि यार वास्तव में बच्चों के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए, और ये बच्चों को पता होना चाहिए चाहिए। ठीक है, जरूरी है। अब इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बात करता हूं कि सर हम रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरें या फिर सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरें, और क्या दोनों ही भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भैया, आप दोनों फॉर्म भर सकते हो, दोनों फॉर्म आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि रिवॉल्यूशन का फॉर्म उन बच्चों को लगाना चाहिए जिनको पास होने के लिए 10 नंबर, 10 से कम नंबर चाहिए होते हैं ना, जैसे मान लो कि आपके मैथ के अंदर 44 नंबर चाहिए, 45 नंबर चाहिए, आपके अगर 34-35 नंबर आ रहे हैं तो आप रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपके 10 से कम मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, मान लो कि आपको 10 से 15 चाहिए,
15 या 20 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, तो वहां पे रिवोल्यूशन का फॉर्म मत लगाना, वहां पे आपको सप्लीमेंट्री का ही फॉर्म लगाना पड़ेगा भैया, सप्लीमेंट्री का ही लगाना है, ठीक है। और जो बच्चे फेल हो गए कि गुरुजी हम तो फेल ही हो गए, सप्लीमेंट्री भी नहीं है हमारी, तो उनको क्या करना है, उनको कंप्लीट तरीके से भैया अपना री वैल्यूएशन का फॉर्म लगाना है। रीचेकिंग का मत लगा देना, मैं कह रहा हूं फिर बाद में रोगे, रीचेकिंग का मत लगा देना। तो रीवैल्यूएशन का फॉर्म लगाना है। आप चाहो तो दोनों भी लगा सकते हो, लेकिन सप्लीमेंट्री का फॉर्म कब लगा सकते हो, जब आपके सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आएगा ना, तभी लगा सकते हो आप। ऐसे नहीं कि आप फेल हो गए और सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। बात समझ आ रही है, ऐसा नहीं होगा। अब बात आती है कि सर ये फॉर्म जो है वो कब भरे जाएंगे, 15 दिन के अंदर अंदर। जैसे अब कल रिजल्ट आपका आया था, तो 15 दिन के बीच बीच में आपका जो रिवोल्यूशन के रीचेकिंग फॉर्म है वो भरे जाते हैं। तो अभी डेट आपकी आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक और सवाल जो है वो रह गया, पांचों सवाल, कि सर जो अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म है वो हम कितने सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, कितने सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी का जो रूल है उसके हिसाब से तो आप 2 सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स के तीनों पेपर, केमिस्ट्री के तीनों पेपर, या फिजिक्स के तीनों पेपर, या मैथ के तीनों पेपरों में आप रेवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हो। अब अगर इस साल अगर यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट निकाला है उस हिसाब से तो इस क्राइटेरिया को बढ़ा देंगे ये, और कम से कम 3 पेपर करने वाले हैं, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए ही उन्होंने इतना बेकार रिजल्ट निकाला है। जो पेपर अच्छा करके आए हैं बच्चे, उनका रिजल्ट सही निकाला ही नहीं है, ठीक है। पैसे कमाने का धंधा है, बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं निकल के आता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी सवाल जो है आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, एकदम क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, आपके लिए लेटेस्ट अपडेट में लाता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। तो सारे बच्चे बिल्कुल टेंशन ना करेंगे, बीएससी थर्ड ईयर में जो फेल हो गए, जिनके सप्लीमेंट्री है, ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एग्जाम आपका करियर डिसाइड नहीं करने वाली है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। लाइफ चेंजर नहीं है, कोई बात नहीं है, अगले साल दे लेंगे बस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट आता है कॉल कर सकते हो आप, और कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपके सपोर्ट के लिए हम खड़े हैं। धन्यवाद।